हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी ग्रामर में क्रिया पढ़ेंगे। जैसे कि क्रिया हम लोग जो है स्टार्ट कर लिए हैं और क्रिया में जो है बहुत सारी चीजें हम लोगों ने जान भी ली है। ठीक है, कुछ क्रियाएं अभी और भी बची है जिसे आज की इस वीडियो में हम लोग जो है कवर करेंगे और उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में जो है क्रिया चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में जो है पढ़ा था कि प्रयोग के आधार पर जो है क्रिया के 5 भेद होते हैं और उसमें से हम लोगों ने 3 भेद के बारे में पढ़ा था, यानी कि 3 क्रिया के बारे में पढ़ा था। अगली जो क्रिया अभी 2 क्रियाएं और बचती है, ठीक है, प्रयोग के आधार पर। तो उसमें जो चौथी क्रिया है वो है पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है? तो देखिए, जब किसी वाक्य में 2 क्रिया इस प्रकार आती है कि पहली क्रिया समाप्त होने के बाद दूसरी क्रिया प्रारंभ होती है, तो पहले समाप्त हुई क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। ये तो हो गई इसकी परिभाषा। इसका मतलब ये है कि पूर्व मतलब कि पहले। अगर हम इसके शाब्दिक अर्थ की बात करें पूर्वकालिक क्रिया, तो पूर्व मतलब पहले, काल मतलब कि समय, ठीक है, और क्रिया मतलब क्रिया, यानी कि पहले के समय की जो क्रिया है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। ठीक है, तो पहले के समय की क्रिया होने का मतलब यह है कि बाद की भी कोई क्रिया होगी, यानी कि बाद के समय की भी जो है कोई ना कोई क्रिया होगी। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जब वाक्य में एक क्रिया समाप्त होने के बाद दूसरी क्रिया प्रारंभ होती है, तो जो पहले क्रिया समाप्त हुई होती है वही क्रिया जो है पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। ठीक है, जैसे उदाहरण से समझिए, लड़की खाना खाकर स्कूल गई। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, लड़की खाना खाकर स्कूल गई। यहाँ पर जो है जाना जो है वो क्रिया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 2 क्रियाएं हो रही है। एक तो आपका जो है खाकर जो शब्द है, ठीक है, यानी कि खाना खाकर, ये शब्द जो है क्रिया है। दूसरा जो है गई क्रिया है, यानी कि खाकर गई। 2 क्रिया इसमें मिल रही है। तो देखिए यहाँ पर कौन सी क्रिया पहले समाप्त हो रही है और कौन सी क्रिया बाद में हो रही है। तो देखिए, लड़की खाना खाकर स्कूल गई, इसका मतलब ये है कि खाना खाने का कार्य पहले समाप्त हुआ, यानी कि उसने पहले खाना खाया। जब उसने खाना खा लिया तब जो है वो स्कूल गई, यानी कि स्कूल जाने का कार्य जो है प्रारंभ किया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पहले की जो क्रिया है वो जो है आपका खाकर क्रिया है, जो कि पहले ये क्रिया समाप्त होगी और ये क्रिया समाप्त होने के बाद ही जो है दूसरी क्रिया जो है शुरू होगी। ऐसा नहीं कि दोनों ही क्रिया एक साथ होगी। ठीक है, खाना भी खाएगी और स्कूल भी जाएगी, ऐसा नहीं है। तो पहले खाना खत्म करेगी, खाएगी, उसके बाद जो है स्कूल जाएगी। तो जो क्रिया पहले हो रही है ये क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। जैसे रीमा टीवी देखकर खाना खाई। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि इस वाक्य में 2 क्रिया है। पहली क्रिया देखना और दूसरा जो है खाई। ठीक है, यानी कि खाना। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि रीमा टीवी देखकर खाना खाई, यानी कि रीमा जो है 2 कार्य कर रही है। एक कार्य जो है टीवी देखना और दूसरा कार्य जो है वो खाना खाना। तो पहले जो है रीमा ने टीवी देखने वाला जो काम है उसे समाप्त किया, उसके बाद जो है वो खाना खाने गई। तो पहले की क्रिया कौन सी हुई? पहले की क्रिया देखना हुई। ठीक है, तो ये क्रिया जो है पूर्वकालिक क्रिया हुई। पहले ये क्रिया समाप्त होगी, उसके बाद जो है ये क्रिया जो है वो स्टार्ट होगी। ठीक, एक और देखिए, लड़का नहाकर पढ़ने गया। अब देखिए यहाँ पर इसमें भी 2 क्रिया है। पहली क्रिया नहाना और दूसरी जो क्रिया है वो है आपका पढ़ने जाना। ठीक है, यानी कि पढ़ना, ये क्रिया है। तो यहाँ पर भी जो है जो पहले की क्रिया हो रही है, नहाने की क्रिया, ये पहले समाप्त होगी, यानी कि लड़का जो है पहले नहाएगा। पहले के समय की क्रिया नहाना हुई, उसके बाद नहाने का कार्य समाप्त करके जो दूसरी क्रिया प्रारंभ होगी वो होगी पढ़ने जाना। ठीक है, तो पहले की क्रिया जो है वो है नहाना। तो ये जो क्रिया हो गई, ये कौन सी क्रिया हो गई? पूर्वकालिक क्रिया हो गई। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है। ज्यादा टफ नहीं है, बस आप इतना समझिए कि वाक्य में जो है 2 क्रियाएं होगी। एक क्रिया समाप्त होने के बाद ही जो है दूसरी क्रिया जो है शुरू होगी। तो जो पहले की क्रिया जो समाप्त हुई होगी वही क्रिया जो है पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। ठीक, बस चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 5वां है वो है नाम बोधक क्रिया। नाम बोधक क्रिया क्या है? यानी कि इसमें नाम का बोध होता है, यानी कि नाम से जो है वो क्रियाएं बनेगी। जैसे नाम का मतलब कि
संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गया, ठीक है। इसका बोध कराने वाली जो क्रिया होती है, यानी कि इससे जो क्रियाएं बनती है वो नाम बोधक क्रियाएं कहलाती है। जैसे देखिए यहाँ पर जूता शब्द है, एक जूता से आपका हो जाता है जुतियाना, ठीक है। इस प्रकार के शब्द आपने बहुत जगह देखे होंगे, एग्जाम में भी पूछता है। तो अगर हम संज्ञा से बात करें कि संज्ञा से किस प्रकार से बनता है, तो जूता जो कि एक संज्ञा है, इससे जो है आपका जुतियाना बनेगा। तो ये जो है जुतियाना शब्द जो है वो नाम बोधक क्रिया हो जाएगी। वैसे ही लात से लतियाना हो गया। अपना से अगर सर्वनाम की बात करें तो ये जो है अपना से अपनाना हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए मोटा जो कि विशेषण है, विशेषण से कैसे बनता है, तो मोटा से मोटाना, मोटाना जो कि एक नाम बोधक क्रिया है, ठीक है। गर्म से जो है गरमाना जो कि नाम बोधक क्रिया है। इसी प्रकार से कुछ जो है मुहावरों में भी शब्द इस्तेमाल होते हैं जो कि संज्ञा से बनते हैं, ठीक है, यानी कि संज्ञा के साथ जो है वो आते हैं, जैसे कि आंख लगना हो गया, दुखी होना हो गया। तो इस प्रकार के ये शब्द भी जो है नाम बोधक क्रिया में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो है 5 क्रियाएं कंप्लीट कर ली, जो कि प्रयोग के आधार पर क्रियाएं होती हैं। प्रयोग के आधार पर 5 क्रियाएं हम लोगों ने पढ़ा था और 5 क्रियाएं जो है कंप्लीट हो गई। कुछ और भी जो है क्रियाएं हैं, जैसे कि प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, क्रियार्थक क्या होती है, ठीक है, ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, तो इसे भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, तो देखिए किसी कार्य को करने हेतु किसी के अंदर प्रेरणा जगाना, यानी कि आत्मविश्वास जगाना ही जो है प्रेरणार्थक होता है, यानी कि प्रेरणार्थक क्रिया होती है। इसमें क्या होता है कि किसी भी कार्य को कर्ता स्वयं न करके किसी अन्य के माध्यम से उसे करवाता है, ठीक है। जैसे उदाहरण देखिए, रीना नौकरानी से कपड़े धुलवाती है। यहाँ पर रीना जो है ये आपका कर्ता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रीना स्वयं कपड़े न धुल करके कपड़े किससे धुलवा रही है, तो नौकरानी से कपड़े धुलवा रही है। तो यहाँ पर नौकरानी भी जो है एक कर्ता है, क्योंकि कार्य को जो करता है, ठीक है, वही कर्ता होता है। तो नौकरानी भी एक कर्ता है, लेकिन ये यहाँ पर गौण कर्ता हो जाएगा, इसे गौण कहेंगे, ठीक है, ये मुख्य नहीं होगा। तो रीना नौकरानी से कपड़े धुलवाती है, यहाँ पर आप देख रहे हैं धुलवाना, ठीक है, यहाँ पर स्वयं न करके किसी अन्य के माध्यम से, किसी दूसरे के माध्यम से करवा रही है, तो ये जो है प्रेरणार्थक हो गई, यानी कि ये क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया हो गई, ठीक है। तो धुलना शब्द जो है ये प्रेरणार्थक क्रिया हो गई। इसी प्रकार से नीरू नीरज से पत्र लिखवाती है। तो देखिए यहाँ पर नीरू जो है ये करता है, नीरज से ये भी करता है, लेकिन ये गौण है, ठीक है, इसे गौण कहेंगे। देखिए नीरू स्वयं पत्र ना लिख करके नीरज से पत्र लिखवाती है, ठीक, तो ये यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी, ठीक है। तो इसे पहचानने का एक ये भी तरीका है कि इसके लास्ट में जो है जैसे इस प्रकार से शब्द आएगा, जैसे वाती है, ठीक है, लिखवाना, लिखवानी, इस प्रकार से जो है शब्द आएंगे। और साथ ही साथ जो है इसमें ये भी देखने को मिलेगा कि जो इसमें कर्ता होगा, जो मुख्य कर्ता होगा, वो किसी कार्य को स्वयं ना करके किसी अन्य के माध्यम से करवाएगा, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें यहीं पर कि रीना नौकरानी से खाना बनवाती है, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो रीना स्वयं खाना ना बना करके वो नौकरानी से खाना बनवाती है, तो यहाँ पर भी जो क्रिया होगी वो प्रेरणार्थक क्रिया होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है और लास्ट है क्रियार्थक। क्रियार्थक क्या होती है, तो वह क्रिया जो वाक्य में संज्ञा जैसे प्रयोग होती है वह क्रियार्थक होती है। जैसे टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं टहलना जो है एक क्रिया है जो कि संज्ञा के रूप में प्रयोग हो रही है, यानी कि संज्ञा के जैसे प्रयोग हो रही है, ठीक, तो ये जो है क्रियार्थक हो जाती है। तो इस प्रकार से जो आएंगे वाक्य ये क्रियार्थक में आएंगे। ये बहुत कम पूछता है, लेकिन अगर पूछ दे तो इस प्रकार से हम लोग जो है समझ लेंगे। तो इसी के साथ आज क्रिया चैप्टर कंप्लीट होता है। क्रिया पे कई सारी वीडियो गई है, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो जरूर जा करके देखें। और अगर आपको क्रिया में कहीं पर भी कोई भी डाउट हो रहा है तो आप जो है हमें कमेंट कर सकते हैं और अपना फीडबैक हमें कमेंट में जरूर बताएं, ताकि हमें ये पता चलता है कि आपके लिए जो इतना
मेहनत किया जा रहा है, जो आपको कंटेंट दिया जा रहा है, ये आपके लिए जो है सही है, यानी कि आपको समझ में आ रहा है, कहीं पर भी कोई भी डाउट नहीं है, कोई छूट नहीं रहा है, ठीक है। ये सारी चीजें जो है हमें पता लगती है और आपके लिए और भी बेहतर करने की कोशिश की जाती है। तो अपना फीडबैक हमें कमेंट में जरूर दें और वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और अपना प्यार बनाए रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।